सभी को नमस्कार। स्वागत हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हमने पिछले जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने चर्चा की थी, वो उसका टॉपिक था ऋण सिस्टम। तो ऋण किस प्रकार से है और कैसे चुकाया जाए, हम लोगों ने इसमें चर्चा कर लिया है। उसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक और टॉपिक है जिसको कहते हैं पुरुषार्थ। बहुत सारे टॉपिक हैं, आश्रम व्यवस्था है, पुरुषार्थ है, पंच महायज्ञ है। तो ये धीरे धीरे टॉपिक आते जाएंगे और हम लोग चर्चा करते जाएंगे विस्तार से। और ये हम एक कॉमन इंसान के लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और उन लोग को भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। और ये जो विषय है ये हमारे समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी, चाहे जिस भी आप यूपीएससी की बात कर ले, यूपी पीसीएस की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात करें, समाजशास्त्र एक विषय है, उसमें ये मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पुरुषार्थ जहां भी है आपके टॉपिक में, वहां से पुरुषार्थ वाला जो टॉपिक है हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कोशिश ये रहेगी एक मोटा मोटा हिसाब किताब हम लोग समझने की पूरी कोशिश कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पुरुषार्थ। ठीक है, अब पुरुषार्थ का मीनिंग समझ लीजिए आप। पुरुषार्थ का ये मतलब होता है, पुरुष मतलब पुरुष से नहीं है, केवल मेल कैंडिडेट से नहीं है। इस इसके अलावा ये है, पुरुष मतलब कि एक विवेकशील मनुष्य, एक विवेकशील मनुष्य। विवेकशील मनुष्य जो है वो पुरुष पुरुष कहलाता है। और पुरुषार्थ का मतलब है आपका उद्देश्य, मतलब एम। एक विवेकशील व्यक्ति कुछ उद्देश्यों को लेकर जीवन में चलता है, उसे ही हम पुरुषार्थ कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो कदापि ये मतलब नहीं पुरुषार्थ मतलब केवल पुरुषों के लिए होता है। मनुष्य में आप स्त्री भी आती है, पुरुष भी आते हैं। ठीक है, पुरुष का मतलब हमने विवेकशील माना, उद्देश्य का मतलब उद्देश्य हम सब लोगों को मालूम है, कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। ठीक, तो पुरुषार्थ की चर्चा करेंगे। तो पुरुषार्थ हमारे जीवन में चार प्रकार के होते हैं, चार पुरुषार्थ होते हैं। चार पुरुषार्थ आप सब लोग को क्रम से है, समझ लीजिए। चार पुरुषार्थों में हम लोग बात करेंगे धर्म, अर्थ, काम और अंतिम है आपका मोक्ष। ये हमारे जीवन के चार पुरुषार्थ है। इंग्लिश मीडियम में भी धर्म को धर्म बोला जाता है, अर्थ को अर्थ, काम को काम, मोक्ष को मोक्ष। ठीक है, ये आप समझने के लिए समझ लीजिए चार पुरुषार्थ। लेकिन यहीं पे चारवाक एक व्यक्ति हुए जिन्होंने पुरुषार्थ को दो माना है। अब आप हम लोग आगे बात करते हैं कैसे। तो हमारे जीवन में चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब आप लोगों को समझ में थोड़ा थोड़ा आ ही रहा होगा कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो चारवाक ने दो पुरुषार्थ को माना, केवल उन्होंने काम और मोक्ष, सॉरी, काम और अर्थ, इन दो पुरुषार्थ को चारवाक ने माना है। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि चार पुरुषार्थों में ये चार कौन कौन से हैं, बहुत डिटेल से समझेंगे। ठीक है, उसके पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि पुरुषार्थ का जो वर्णन है वो कहाँ किया गया है, ये सब आप लोगों को मालूम है। ये सारे हमारे वेद, मनुस्मृति, इन जगहों में है, इनका वर्णन मिलता है मेनली। ठीक है, तो मेनली अब हम लोग चार जो हमारे पुरुषार्थ हैं उनकी चर्चा करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले धर्म की हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर धर्म क्या है। तो आप लोगों के हिसाब से धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई? नहीं, ये धर्म बिल्कुल नहीं। धर्म मतलब आप एक मोटा मोटा समझिए, धर्म का ये मतलब होता है ड्यूटी, आपके कर्तव्य। आपके कर्तव्य क्या है, वो हमारा क्या कहलाता है? धर्म। जैसे एक पुरुष है, एक बालक है, एक स्त्री है, उन लोगों को क्या क्या धर्म है। जैसे एक पुरुष है तो उसका धर्म क्या है?
अगर शादीशुदा पुरुष है तो उसका धर्म है कुछ धन अर्जित करे, धन अर्जित करके अपने परिवार का पोषण करे, और परिवार का पोषण करे, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अपने पत्नी के ध्यान रखे, अपने माता पिता की सेवा करे, ये उसका बेसिक धर्म है। ठीक। वही एक बालक है, उस बालक का, वो स्कूल जाता हुआ बालक है तो उसका धर्म है वो मन लगा के पढ़ाई करे। एक स्त्री है तो उसका धर्म है, जैसे एक गृहिणी के रूप में अगर स्त्री है तो वो अपने घर के सारे काम करे, अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने पति, अपने बच्चों, सबकी सही ढंग से पालन पोषण करे, ये एक गृहिणी स्त्री का धर्म है। वही स्त्री अगर दूसरे काम काज में है तो उस हिसाब से रहे। ठीक है। तो इस तरह धर्म सबका बटा हुआ है, मतलब कुल मिला के कर्तव्यों का निर्वहन करना ही धर्म कहलाता है। ठीक। तो ये धर्म अब हम लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो अब मनु के अनुसार से, मनु मनु जिन्होंने मनु स्मृति लिखी, उनके अनुसार से वेद, स्मृति, सदाचार, मन की प्रसन्नता, ये चार धर्म है हमारा। पहला वेदा, एक, उसके बाद मन की प्रसन्नता, हैप्पीनेस, तीसरा नंबर आपका है कि सदाचार, सदाचार, और चौथा स्मृतियां। ये मनु ने हमको चार धर्म बताए हैं कि आपके चार धर्म है और इनके अनुसार चलना ही आपका धर्म है। तो धर्म का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। पता नहीं आपको कितना समझ में आया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। धर्म मतलब एक ड्यूटी, आपका कर्तव्य, आप जो कर सकते हैं वो धर्म। ठीक है। अब धर्म धर्म बहुत सारे प्रकार के होते हैं, हम आगे कभी चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें भी हमने मनु के अनुसार देख लिया। फिर धर्म शास्त्र के अनुसार धर्म को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के अनुसार धर्म को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम लोग जानते हैं सामान्य धर्म, सामान्य धर्म। अब सामान्य धर्म की हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। सामान्य धर्म के अंतर्गत वो क्रियाएं आती हैं, वो कर्तव्य आते हैं, जैसे आप सत्य बोलते हैं, अहिंसा से जीते हैं, सदाचार से रहते हैं, आपके अंदर संतोष है, आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, ये नॉर्मल धर्म, सामान्य धर्म आपका है। ईमानदारी से रहते हैं, कपट नहीं रखते हैं, ये सब सामान्य धर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा, ये किसके धर्म शास्त्र के अनुसार है ये धर्म। ठीक है। फिर आता है विशिष्ट धर्म। बहुत लोगों को लगता होगा कि हमने अगर सत्य बोल दिया तो बहुत बड़ा धर्म अपना लिया, नहीं, वो आपके सामान्य धर्म में आता है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वर्ण धर्म आता है आपका, कुल धर्म आता है और राज धर्म आता है। इस तरह के राजधर्म, एक राजा जो निभाता है राजधर्म, कुल धर्म एक घर का व्यक्ति जो निभाता है, ये आप मतलब मालिक जो निभाता है वो कुल धर्म कहलाता है। तो इस तरह से कुछ विशिष्ट धर्म होता है। ये आपका वर्ण धर्म हो गया, कुल धर्म हो गया, राज धर्म हो गया, ये सब विशिष्ट धर्म। एक तीसरा धर्म होता है आपद धर्म। आपद धर्म, आपद धर्म का ये मतलब है कि आप आपातकालीन, इमरजेंसी, इमरजेंसी स्थिति में आप धर्म का पालन किस प्रकार से करते हैं, ये आपका आपद धर्म। कोई दुर्घटना हो गई, कोई कुछ हो गए, जिससे आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपके आसपास में कहीं आग लग गई। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मूवियों में देखते हैं कि एक लड़की फंसी हुई है और वहां पे आग लगी हुई है और आप उसको बचा सकते हैं, और वो लड़की इस स्थिति में है, थोड़ा सा आपत्तिजनक स्थिति। मान लीजिए कोई स्त्री बाथरूम में नहा रही थी या फिर कुछ कम कपड़ों में थी और वो अंदर थी और वो फंसी हुई है आग में, तो आप क्या देखेंगे उसको? उसको आप बचाने जाएंगे या फिर आप अपने मन में ये रखेंगे नहीं तो नहीं जाएंगे, इज्जत का सवाल है? नहीं, वो आपका इमरजेंसी है, दुर्घटना हो रही है, आपातकालीन है, तो उस स्थिति में
आपको बचाने जाना पड़ेगा, और वो आपका बेसिक धर्म है, और ये आपका आपद धर्म है, और वहाँ पर आपको बचाना ही पड़ेगा, और मतलब एक अच्छा इंसान होने के वही धर्म है। उस चीज़ों को आप साइड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके आपद धर्म इस तरह समझिए। सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक? फिर उसके बाद हम लोग धर्म, ये नंबर 1 पुरुषार्थ हुआ आपका। दूसरे नंबर के पुरुषार्थ की बात करते हैं, अर्थ की। अब अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ मतलब आप सब लोग को पता है, पैसा। पैसा, पैसा कमाना। कहते हैं इंसान कि पैसा कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों को, हर इंसान को ये भी पता है कि बिना पैसे के भी कुछ नहीं है। तो पैसा कमाना हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। ये हमारे पुरुषार्थ कहलाता है। पुरुषार्थ इसीलिए हमने बताया उद्देश्य। जब तक आप पैसा नहीं कमाएंगे तो आप कोई कोई कभी कभी कोई आप धर्म कर ही नहीं सकते। मान लीजिए आपको करना है, कोई समाज सेवा करना है, आपको बहुत प्रेम है समाज सेवा करने में, बहुत आपको एनजीओ खोलने हैं, बहुत आपको कोचिंग संस्थान ऐसे चलाने हैं जो फ्री में चलते हो, आपको कोई ऐसा भंडारा करना है जो फ्री में चलना है। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, जब आपके पास अर्थ नहीं रहेगा, तो आप कैसे कर सकते? नहीं कर सकते ना, तो धर्म नहीं कर सकते हैं आप। तो ये इसलिए आपके जीवन में अर्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसलिए अर्थ एक उद्देश्य आपके जीवन में होना ही होना चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ के कोई चीज चलती नहीं है। मान लीजिए आप अगर खाने के लिए हमारा जीवन चलाना है और आपको अपने स्वस्थ रखना है, भजन करना है, चिंतन करना है, लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए? अन्न चाहिए। अन्न का कमाना, कृषि करना, एक ये अर्थ ही कहलाती है ना, अर्थव्यवस्था के अंदर कराती है। तो अर्थ वहीं से जनरेट होता है। तो अर्थ अगर आप कमाएंगे, ये हमारा पुरुषार्थ है। ये दूसरे नंबर का पुरुषार्थ। इसका ज्यादा हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग सब बहुत अच्छे समझदार हैं कि अर्थ यानी पैसा, रुपया, मूल, वस्तु, इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है हम सब लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से मालूम है। तीसरा यानी काम। काम जहाँ शब्द आता है तो वहाँ हम निश्चित रूप से चार्वाक को याद करते हैं, वात्सायन को याद करते हैं कि वात्सायन ने काम सूत्र लिखा, और वो उन्होंने उसमें काम सूत्र की विशेषताओं को बारे में बताया कि आपके जीवन में काम की कितनी वैल्यू है। काम अगर नहीं होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं, काम अगर आपके जीवन में नहीं होगा तो एक नई पीढ़ी कैसे आएगी? जब एक स्त्री और एक पुरुष आपस में मिलन नहीं करेंगे तो एक नई जनरेशन कैसे आएगी? आप खुद समझिए। तो इसलिए काम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब काम काम का मतलब सिर्फ हम लोग इसी चीजों से समझ लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में काम बहुत तरीके से होते हैं। आप अगर पंखे के, कूलर के, एसी के हवा ले रहे हैं, ये आपके काम वासना, समझ रहे हैं? आनंद, मतलब कुल मिला के अगर कहा जाए तो इंद्रियों, इंद्रिय आपको पता है, आंख, नाक, कान, गला, इनकी त्वचा, इनकी सुख के लिए जो भी काम आप कर रहे हैं, वो काम मतलब कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो काम कहलाता है। मतलब विषय व इंद्रियों से उत्पन्न आनंद आपका काम कहलाता है। समझ रहे हैं आप? तो काम मतलब वो केवल लस्ट बस नहीं होता है, इसका मतलब आपको भौतिक आनंद, भौतिक इंजॉयमेंट और आपको भौतिक सुख सुविधा भी काम के अंतर्गत आती है। और इंसान के जीवन में काम बहुत जरूरी है। काम इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे हमारा, अगर काम आपके जीवन में रहेगा तो अर्थ कमाने की चेष्टा मन में आती है, और जब आप अर्थ कमाएंगे तो आप धर्म कर सकते हैं। तो डायरेक्टली काम जुड़ा है धर्म से, अर्थ से। एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि एक व्यक्ति है, एक मान लीजिए नॉर्मल गांव का एक लड़का है, तो क्या सोचता है जब 18 से 20 साल की उम्र में रहता है, तो व्यक्ति ये सोचता है, एक बालक है वो ये सोचता है कि हम क्या करेंगे। एक गाड़ी देखता है, बंगला देखता है और एरोप्लेन देखता है, तो उसके दिमाग में एक काम उत्पन्न होता है कि हम भी आगे चल के पढ़ाई करके कुछ भी काम करके
हम भी ऐसा बनने की कोशिश करेंगे और हम भी बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे आनंद है। उसको लगता है कितना आनंद है गाड़ी में चढ़ने, कितना आनंद है एसी रूम में रहने का, तो काम उसके मन में जागृत हो रहा है। उससे वो क्या करेगा, वो जब काम जागृत हो गया तो जो भी पढ़ाई करेगा, जो भी अपना काम करेगा, बिजनेस करेगा, उसमें मन लगाएगा और पूरा एफर्ट लगाएगा, जिसकी वजह से वो अचीव कर लेगा। अचीव क्या कर लेगा? धन। और धन से फिर वो धर्म करेगा। ठीक है, तो ये एक काम का डिफिनेशन हो गया। वहीं एक, मान लीजिए एक अविवाहित पुरुष है, ठीक है, उसको आप टारगेट दे दीजिए कि आप अगर एक नौकरी पा लेंगे या तो आपका बिजनेस चल जाएगा, आप 50,000 रुपये महीना कमाएंगे, तो आपको फलाना स्त्री से, किसी भी लड़की से आपकी शादी करवा दी जाएगी। अब वो लड़का कुंवारा है, शादी उसको करनी है, तो उसके मन में एक स्त्री के प्रति प्रेम आएगा और स्त्री के प्रति उसको पाने की ललक आएगी, मतलब काम आएगा आपके दिमाग में, और वो उस काम को करेगा। कोई भी काम मन लगा के करेगा जिससे उसको अर्थ की प्राप्ति होगी और वो धर्म करेगा। तो इस तरह से काम हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है सब लोगों को मालूम है। ठीक है, काम। ठीक है, इसका मतलब, काम का सीधा मतलब है इंद्रिय, इंद्रिय जनित आनंद। ठीक, इसके बाद मोक्ष। अब समझिए मोक्ष का इंपॉर्टेंस क्या है। चौथा पुरुषार्थ हमारा है मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये होता है कि सारे सुखों से, सारे दुखों से, सारे जीवन के मोह माया से, सारे आडंबर से, सारे दुख से, जितने भी इस संसार रूपी दुख है, सुख है, राज धर्म है, अर्थ है, मोक्ष है, काम है, सबसे मुक्ति मिलना। मतलब अर्थ, धर्म, काम से मुक्ति, ये हमारा मोक्ष कहलाता है। एक ऐसा पुरुषार्थ है जो हमको कुछ करना नहीं पड़ता। आपने अगर धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ को अच्छे से निभाया तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमारा मोक्ष है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये चर्चा कर लेंगे कि त्रिवर्ग क्या कहलाता है। कुछ त्रिवर्ग तो आप समझिए। त्रिवर्ग, त्रिवर्ग क्या कहलाता है? धर्म, अर्थ, काम। धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों को हम लोग त्रिवर्ग कहा जाता है। और इससे हमारे प्राप्ति क्या होती है? मोक्ष। कभी आपके एग्जामिनेशन में त्रिवर्ग लिखने के लिए आ जाए, पुरुषार्थ में त्रिवर्ग को समझाइए, तो क्या आप लिखेंगे? तो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का समायोजन आपका त्रिवर्ग कहलाता है। और चौथा हमारा मोक्ष की प्राप्ति होती है इसी से। ठीक है, ये इतना बात हम लोगों को समझ में आया। मतलब हम लोग के जीवन में पुरुषार्थ कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को मालूम हो गया है। इसका मतलब कि हर व्यक्ति एक पुरुषार्थ को पाना चाहता है। पुरुषार्थ मतलब अपने जीवन के उद्देश्य को पाना चाहता है, और उसके लिए वो पूरा जीवन अपना काम करता रहता है, मतलब संघर्ष करता रहता है, उसमें व्यस्त रहता है, और यही एक दिन मोक्ष बन के हमारे जीवन में आता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मुझे ऐसे आशा है कि आप लोगों को पुरुषार्थ के बारे में समझ में आ गई होगी। बाकी डिटेल में समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मोटा मोटा एक व्यक्ति को, एक परीक्षार्थी को क्या जानना चाहिए, हमने चारों चर्चा कर ली। कभी आ जाए आपके जीवन में पुरुषार्थ क्या है, तो आप लोग पुरुषार्थ का सीधा मतलब बताएंगे कि एक विवेकशील मनुष्य का उद्देश्य पुरुषार्थ कहलाता है। चारवाक ने दो पुरुषार्थ को माना है। और एक, अगर हम अपने जीवन में साइंटिफिक साइंटिफिक इनका क्रम देखा जाए, वैज्ञानिक क्रम देखा जाए, तो ये इनका वैज्ञानिक क्रम है। ठीक है, जैसे हमारे जीवन में हमारा पहला धर्म होता है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई करें, हम लोग शिक्षा ग्रहण करें, उसके बाद हम लोग की विवाह संबंध हो, तो ये हमारा धर्म है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अर्थ अर्थ कमाएंगे।
मतलब पैसा कमाना पड़ेगा भरण पोषण करने के लिए। काम, अर्थ और काम साथ में ही चलते हैं। तो आपको अगला जनरेशन बनाने के लिए, आपको सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए काम की मतलब व्यवस्था की गई है और मोक्ष ये आपको मिलेगा। तो इनका वैज्ञानिक क्रम मतलब वैज्ञानिक क्रम है, आयु के हिसाब से भी आप देख लीजिए, स्टेजेस के हिसाब से देख लीजिए, तो ये हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ है जिसको सभी लोग अटेन करने की मतलब पाने की कोशिश करते हैं। कई बार किसी-किसी व्यक्ति का धर्म, अर्थ, काम हो जाता है, मतलब वो अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। अगर बाहर मतलब मनुष्य ने मनुष्य जन्म योनि में जन्म लिया है, तो काम और धर्म कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ना करके भी हो ही जाता है, ठीक है? अर्थ भी थोड़ा बहुत आप नहीं भी कमाना चाहें लेकिन आप अगर मदद करें, घर के कामों में मदद करें, अर्थ अगर उससे मिला तो आपका अर्थ भी हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति, फिर अगर लास्ट में अगर आपका जीवन खत्म हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन आप जितना धर्म, अर्थ और काम में टाइम देंगे, उतना ही आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन हाँ, इसमें बहुत लोगों को लगता है कि काम हम गलत तरीके से भी करें वो सही रहेगा, मोक्ष की प्राप्ति में इम्पोर्टेंट रोल करेगा कि हम मतलब पूरी तरह कंप्लीट मनुष्य कहलाएँगे, ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया रखे गए हैं कि काम किस प्रकार के से होने चाहिए। एक सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, किसी के दिल दिमाग को ठेस पहुँचाने वाला होता है, तो ऐसा काम हमको नहीं करना है, ठीक है? एक दायरे में रह के इंसान को काम की भी इच्छा होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज पुरुषार्थ की बात किया। आपके ये सिलेबस में भी, सोशियोलॉजी में भी है और आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स में सिलेबस में ही डाला गया है, ठीक है? तो आगे हम लोग अब बात करेंगे, अगला जो टॉपिक हमारा आएगा, पंच महायज्ञ आएगा, उसका वीडियो हम लोग जल्दी से लेके आएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपने राय, सुझाव दीजिए और एक मैं सवाल पूछता हूँ आप लोगों से कि चार्वाक ने कितने प्रकार के पुरुषार्थ की मान्यता दी? ठीक है? ये आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को और आप लोग पढ़ते रहिए और ज्ञान इसी तरह बटोरते रहिए और हम लोगों से डिस्कस करते रहिए और आपके पास भी जो ज्ञान है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।